दोस्तों, आज आपके सामने पेश है शिकली गरनी और लड़के की कहानी भाग 3। एक बार शिकली गरनी उदास बैठी रहती है तो बिल्ली उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ शिकली गरनी, तू उदास क्यों बैठी है। तब शिकली गरनी बोलती है, क्या बताऊं बिल्ली, कल मैं उस लड़के को झोली में डालकर ला रही थी मगर शेर ने उसे खा लिया और मैं जान बचाकर भागकर आई हूँ। तब बिल्ली बोलती है, अरे कहाँ, वह लड़का तो जिंदा है। मेरे भांजे चूहे ने मुझे बताया है वह लड़का जिंदा है। शिकली गरनी बोलती है, क्या वह जिंदा है, इसका मतलब वह मुझे धोखा देकर गया है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं उसकी चटनी नहीं सब्जी बनाऊंगी और तो देखना बिल्ली, मैं उसकी सब्जी खाऊंगी और तुझे उसकी हड्डियां चाटने को दूंगी। यह सुनकर बिल्ली की लार टपकने लगती है और बिल्ली बोलती है, ठीक है जल्दी जा, कहीं वह भाग ना जाए। तब शिकली गरनी भेष बदल कर चलती है और वहीं पर आ जाती है जहां लड़का पूड़े खा रहा था। लड़का बोलता है, आज तो पूड़े बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। शिकली गरनी को तो मैंने ऐसा भगाया कि वह अब कभी नहीं आएगी। तभी शिकली गरनी उसके पेड़ के नीचे आकर बोलती है, बेटा पूड़ा दे दे। लड़का नीचे देखता है और सोचता है ये तो फिर से आ गई। वह बोलता है, तू कल वाली है जो मेरी चटनी बनावे थी। शिकली गरनी बोलती है, नहीं वो तो मेरी शौक कोई और होगी, मैं तो आज ही आई हूँ। लड़का बोलता है, जा यहाँ से भाग, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू वही है कल वाली। शिकली गरनी बोलती है, नहीं बेटा वो मेरी शौक कोई और होगी, मैं बिल्ली की कसम खाकर कहती हूँ मैं वो नहीं हूँ, वह तो मेरी शौक कोई और होगी। 2-4 पूड़े दे दे तो मैं और मेरी बिल्ली खा लेंगी। लड़का बोलता है, हाथ पे ले ले, हाथ जल जाएगा, मुंह में ले ले, जीभ जल जाएगी, ज़मीन पर डाल दूँ किरकिरा हो जाएगा, झोले में डाल दूँ चिकना हो जाएगा। लड़का बोलता है, और कहीं में दूँ तुझे पूड़े। वह बोलती है कि जो तेरे पास चद्दर है उसमें लपेट कर दे दे, मैं नीचे खोल लूँगी। लड़का कुछ पूड़े बांधकर उसमें डालकर लटका देता है। तभी शिकली गरनी चद्दर के पल्ले में ज़ोरदार झटका मारती है तो लड़का सीधा नीचे ज़मीन पर आकर गिरता है और शिकली गरनी हंसती हुई उसे झोले में डाल लेती है और कहती है, आज तू नहीं बचेगा, पूड़ा तो बहाना था, मुझे तेरी सब्जी बनानी थी, तो बार बार बचता है, शेर की आवाज़ तूने ही निकाली होगी, आज मैं तेरी सब्जी ज़रूर बनाऊंगी। लड़का रोने लगता है कि मुझे छोड़ दे, मेरी सब्जी मत बना। शिकली गरनी बहुत खुश होती है, कहती है, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, तेरी सब्जी बना कर रहूँगी। फिर वह कुछ दूरी पर जाती है तो उसकी लैट्रीन आ जाती है। शिकली गरनी बोलती है, आज लैट्रीन बिल्कुल भी नहीं करूँगी, पहले तेरी सब्जी बनाऊँगी उसके बाद ही लैट्रीन करूँगी। फिर वह लैट्रीन रोककर चल पड़ती है। लड़का बोलता है, शिकली गरनी लैट्रीन आ रही होगी तेरी, वो तो कर ले, कहीं चलते चलते तेरी लैट्रीन ना निकल जाए। शिकली गरनी बोलती है, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो चलते हुए लैट्रीन कर दूँ, बहाने मत बना, आज तो तेरी सब्जी बनाऊँगी। उसके बाद फिर वह अपने घर आ जाती है और लड़के को झोली से निकालती है। बिल्ली की देखकर लार टपकने लगती है। बिल्ली बोलती है, ले आई लड़के को। लड़का बोलता है, मुझे मत काटना, मेरी सब्जी मत बनाना। शिकली गरनी कहती है, तूने मुझे मेरी लड़की की चटनी खिला दी थी,
आज मैं तेरी सब्जी ज़रूर बनाऊंगी। देख मैंने भट्टी पर कढ़ाई रख दी है, अब उसमें तेरी काट कर सब्जी बनाऊंगी। लड़का बोलता है नहीं नहीं मुझे मत काट सिकली करनी। तभी सिकली करनी बहुत लंबा छुरा लेकर आती है। लड़का बोलता है मेरी एक बात मान ले सिकली करनी, जो ये तो पूड़े लाई है, 2-4 पूड़े तू खा ले, 2-4 पूड़े बिल्ली को दे दे, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बनने में अभी टाइम लगेगा और तू बहुत भूखी होगी। कुछ पूड़े बिल्ली को खिला दे, कुछ तू खा ले। सिकली गरनी सोचकर बोलती है हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है, तेरी सब्ज़ी बनने में अभी घंटों लग जाएंगे और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पहले पूड़े खाती हूँ। फिर सिकली गरनी पूड़े खा लेती है और आधे पूड़े बिल्ली खा लेती है। अचानक पूड़े खाते ही उसके पेट में गड़बड़ होने लगती है और उसे भारी दस्त लग जाते हैं और बिल्ली लैट्रीन के लिए बहुत तेज़ भागती है और सिकली गरनी भी बहुत तेज़ भागती है। बोलती है अभी आई मत भागना लड़के, अभी लैट्रीन करके आई हूँ तभी तेरी सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर सिकली गरनी लैट्रीन करके आती है और फिर छुरा उठाती है, वह हाथ भी नहीं धोती, मगर जब वैसे काटना सोचती है तभी उसके पेट में फिर गड़बड़ होती है, वो फिर लैट्रीन भागती है। वह फिर छुरा वहीं छोड़कर भागती है। फिर बिल्ली आती है लड़के के पास, बिल्ली को फिर लैट्रीन लगती है, बिल्ली फिर भागती है। इसी तरह दोनों भागते रहते हैं और सिकली गरनी बार बार आकर उसे काटना चाहती है, मगर छुरा उठाते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और वह लैट्रीन करने लगती है और उसके कपड़े भी लैट्रीन में सन जाते हैं और वह सोचती है कि पहले लैट्रीन ही कर लूँ, जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। और फिर बिल्ली भी लैट्रीन करती रहती है और सिकली गरनी भी, और लड़का वहाँ से भाग जाता है। और लड़का इतनी तेज़ भागता है अपने घर के पास आकर रुकता है और कहता है मैंने अच्छा किया, मुझे लग रहा था सिकली गरनी ज़रूर आएगी, इसलिए मैंने पूड़े के बीच में दस्त लगने की दवाई रख दी थी, जिससे दोनों को दस्त लग गए और मेरी जान बच गई। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताना।